आचार्य देव की जो अगली रचना है वो है अष्टयाम। और जो अष्टयाम इनकी रचना है, इस रचना में भाव विलास की रचना के साथ अथवा इसके कुछ समय बाद हुई। इतनी वृत्तात्मकता के कारण इसमें भाव विलास जैसी श्रेष्ठता तो नहीं दिखाई देती, लेकिन डॉक्टर नरेंद्र कहते हैं कि शिवाष्टक को छोड़कर देव की सबसे अधिक कमजोर कृति इसे माना जा सकता है। देव अपने पुराने ग्रंथों के आधार पर नए ग्रंथ बनाते रहे हैं, लेकिन अष्टयाम के छंदों का प्रयोग काव्य ग्रंथों में देव ने न के बराबर किया है। अष्टयाम में उन्होंने कुल 129 छंदों को प्रयुक्त किया है। कहने का भाव यह है कि कुल उसमें 129 छंद हैं, जिनमें से 65 दोहे हैं और 33 सवैया हैं और 31 कवित्त घनाक्षरी हैं, अर्थात 3 छंदों का प्रयोग उन्होंने इसमें किया है। लेकिन भाषा की जो एक गंभीरता होनी चाहिए, जैसे इतना साहित्य इनका लिखा हुआ है, तो वो थोड़ी गंभीरता का अभाव इनके इस अष्टयाम में प्राप्त होता है। देव ने वैष्णव कवियों की परंपरा के आधार पर अष्टयाम की रचना की थी, जिसका विषय अलौकिक न होकर लौकिक है। रीति की दृष्टि से देव ने इसे संयोग श्रृंगार का एक अंग माना है और क्रम से दंपत्ति के 8 प्रहरों का विलासमय चित्रण इसमें किया है और इसीलिए उन्होंने इसका नाम अष्टयाम रखा है। याम माने प्रहर, अष्ट माने 8। तो एक दंपति के जो 8 प्रहर का विलासमय स्वरूप है, उसका चित्रण उन्होंने यहाँ पर किया है। देव ने 24 छंदों को 8 यामों में विभक्त करके प्रत्येक याम को 8 घड़ियों में विभक्त किया है और फिर नायक और नायिका का जो श्रृंगारमय एक क्रमिक वर्णन है उसको प्रस्तुत किया है, जो तत्कालीन उच्च वर्ग के विलास और श्रृंगारिकता का द्योतक रहा है। इसके बाद देखें तो सुख सागर तरंग इनकी अगली रचना है। सुख सागर तरंग देवकृत संग्रह ग्रंथ है। इसमें 856 छंद हैं, 200 नए और शेष भाव विलास, भावनी विलास आदि से लिए गए हैं। यह 12 अध्यायों में विभक्त है। इसका मूल जो प्रतिपाद्य वर्णन किया गया है वो श्रृंगार है और पहले अध्याय में कवि ने यहाँ पर मंगलाचरण प्रस्तुत किया है और मंगलाचरण में उन्होंने माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और माता गौरी, माता जानकी, माता रुक्मणी और राधा जी, इन सभी की स्तुतियां उन्होंने प्रस्तुत की हैं। उनके प्रति सर्वप्रथम अपनी भावनाओं की प्रस्तुति दी है। इसके बाद में वो आगे बढ़ते हैं और उस क्रम में वो मांगलिक उत्सवों का विवेचन करते हैं। फिर जो अगला अध्याय उन्होंने उठाया है, उसमें उन्होंने आलंबन, उद्दीपन, विभाव, अनुभाव आदि के विवेचन के बाद अष्टयाम का वर्णन किया है। अष्टयाम के अंतर्गत जो रात्रि यामों का केली विलास है वो यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत किया है, नक्षिक वर्णन किया है। अंतिम भाग में नायिका भेद का वर्णन किया है और चौथे से 12वें अध्याय तक नायक और उसके सहायकों के भेदों का विवेचन किया है। महाकवि देव ने अपनी अभिव्यक्ति को तत्संबंधी आकार विषयक विभिन्न विशेषताओं के प्रकाश में विशिष्ट स्वरूप प्रदान किया है। भारतीय काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य को दृश्य और श्रव्य 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो जो दृश्य है वो उसमें नाटक आते हैं और श्रव्य में अन्य विधाएं आती हैं। नाटकोत्तर काव्य विधाओं में पद्य भेद के अंतर्गत आकार और प्रबंध व्यवस्था के आधार पर 2 भेद हैं, जिसे हम प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य कहते हैं। ये श्रव्य काव्य के भेद हैं। प्रबंध काव्य को फिर से पुनः 2 महाकाव्यों में 2 भागों में विभाजित किया गया है। प्रबंध काव्य, महाकाव्य और खंड काव्य, इन 2 रूपों में विभक्त होता है। तो देव की जो काव्य विधाओं का विवेचन है, काव्य शास्त्रीय आधार पर उसको उन्होंने वर्णित किया है। नाटक को साहित्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधा के रूप में स्वीकार किया गया है, क्योंकि जो नाटक है वो दृश्य और श्रव्य दोनों से युक्त है। उसको हम देखकर और सुनकर दोनों ओर से उसका रसास्वादन करते हैं। लेकिन रीतिकालीन साहित्य में नाटक को ना के बराबर महत्व दिया गया है, क्योंकि गिने चुने नाटक हैं, जिनमें से देव का देवमाया प्रपंच और मौलिक एवं उल्लेखनीय नाटक है। प्रबोध चंद्रोदय से ग्रहित जो देवमाया नाटकीय दृष्टि से हालांकि इतना सफलता को प्राप्त नहीं कर पाया है, लेकिन जो कथा वस्तु है वो देवों की अपनी उद्भावना है। वो देव की, आचार्य देव की अपनी स्वयं की कल्पना है। शास्त्रीय दृष्टि से भले ही वो असफल रहे हों, लेकिन दार्शनिक पृष्ठभूमि पर जो उनका ये नाटक है देवमाया प्रपंच, वो ऐतिहासिक मूल्य को रखने वाला है, अक्षुण्ण है। प्रबंध काव्य के अंतर्गत देव की कोई भी कृति महाकाव्य की संज्ञा प्राप्त नहीं कर पाई है।
क्योंकि उनकी कृतियों में से भी आचार्यों के द्वारा प्रतिपादित महाकाव्य के लक्षणों की कसौटी पर कोई इतना ज्यादा खरी नहीं उतरती है, किंतु आचार्य विश्वनाथ की खंड काव्य की परिभाषा के अनुसार देव का जो अष्टयाम है और देव चरित खंड काव्य, वो सब खंड काव्य के अंदर रखे जा सकते हैं। देवव्रत काव्य में परिणाम की दृष्टि से मुक्तक को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। उनकी युग रुचि का जो युग रुचि है उसका परिचायक है वो। तो तीन काव्य कृतियों को छोड़कर देव की सभी रचनाएं इस वर्ग में रखी जा सकती हैं, और श्रृंगार, दर्शन, भक्ति, प्रकृति, नीति सभी संबंधित विषयों पर उन्होंने अपने मुक्तक रचे हैं। वांछित बिंदुओं के लिए इन्होंने विशिष्ट छंदों और भाषा का प्रयोग किया है। देव के कृतित्व को अगर हम जो संपूर्ण उनका ये कृतित्व है, यदि हम इसको वर्गीकृत करें तो हम इसे तीन रूपों में वर्गीकृत कर सकते हैं। मतलब जो आचार्य देव की समस्त रचनाएं हैं जिनका वर्णन किया है, तो अगर उन समस्त रचनाओं को हम एक क्रम दें, एक कहना चाहिए कि एक वर्गीकरण दें, तो हम उनकी सारी रचनाओं को तीन रूपों में विभाजित कर सकते हैं। वो तीन रूप हैं। जैसे सबसे पहले नंबर पर आता है कि श्रृंगार संबंधी ग्रंथ। जो श्रृंगार संबंधी ग्रंथ हैं, जिनमें श्रृंगार से संबंधित वर्णनित विषय चुने गए हैं, तो वो इनका अष्टयाम है, और रस विलास है, सुजान विनोद है, प्रेम चंद्रिका है, भाव विलास है, प्रेम पचीसी है और सुख सागर तरंग है। अगर हम इनके जो रीति कालीन काव्य शास्त्रीय ग्रंथ हैं उनको देखें, तो उसमें भाव विलास, भवानी विलास और शब्द रसायन है। अगर हम अध्यात्म और वैराग्य संबंधी इनके ग्रंथों को देखें, तो उसमें देव माया प्रपंच है, जग दर्शन पच्चीसी है, आत्मदर्शन पच्चीसी है और तत्व दर्शन पच्चीसी है और देवचरित है। तो इस प्रकार से जो इनकी ये समस्त रचनाएं हैं, ये तीन वर्गों में विभाजित की जा सकती हैं। इसके अलावा भी कवि देव ने बहुत सारी रचनाओं का प्रणयन किया। तो कुछ जो विचारक हैं उनका मानना है कि इन्होंने जितनी भी रचनाओं का प्रणयन किया है, कुछ उसकी 72 संख्या मानते हैं, कुछ 52 मानते हैं, और किसी ने तो केवल 14 ही मानी है। लेकिन जितने मतलब कि प्रामाणिक रूप से, पूरे तथ्यात्मक रूप से कहे जा सकते हैं, ये सारे जितने भी कृतियां हैं, जो भी साहित्य है, ये देव के द्वारा रचा हुआ है, और जिनमें कुछ भी संशय रहा है उसका वर्णन इतना प्राप्त नहीं हो पाता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो आचार्य देव के काव्य में रीतिकालीन जो काव्य प्रवृत्तियां हैं वो देखने के लिए मिलती हैं, क्योंकि वो रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि रहे हैं, और इसीलिए जो उनके समय की प्रासंगिकता है, उनके समय की काव्य प्रवृत्तियां हैं, वो उनके काव्य में निहित है। अगर हम सब पर थोड़ा थोड़ा दृष्टिपात करें तो उनको और अच्छे से समझ सकते हैं। तो इनमें हम देखते हैं जो रीतिकालीन काव्य प्रवृत्तियां हैं, उनमें सबसे पहले हम अब इनकी अभिव्यक्ति को देखते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने अभिव्यक्ति की है। तो रीतिकाल के जो अन्य कवि हैं उनकी भांति देव का भी प्रभुत्व जो मतलब बहुत अधिक वर्णन है, वो श्रृंगार ही है। कहने का तात्पर्य यह है कि इनके भी साहित्य में जो सर्वाधिक वर्णन हमें प्राप्त होता है वो श्रृंगार का ही मिलता है। लेकिन श्रृंगार रस का जितना व्यापक और विस्तृत विवेचन देव ने किया है, उतना विस्तृत विवेचन इस काल में किसी अन्य कवि के द्वारा तो किया नहीं गया। पर इनके श्रृंगार की तुलना असीम आकाश से की जा सकती है। अन्य रस पंछियों की भांति पर मारकर भी पार नहीं पाते हैं। अन्य रस जो है वो श्रृंगार में उसी प्रकार प्रतिभाषित होते हैं जिस प्रकार सोने के मणिजटित कंगन में नवरत्न जो है वो झलका पाते हैं। एक उदाहरण है इनका कि कहते हैं कि निर्मल श्याम सिंगार हरि देव आकाश अनंत, उड़ी उड़ी खगज्यों और रस विवस न पावत अंत, भाव सहित सिंगार है नवरस झलक अजल अजरत्न, और जो कंकन मणि कनक को ताही में नव। तो इनके श्रृंगार में बाकी जितने रस हैं वो उसी प्रकार से झलकते हैं, जैसे कि स्वर्ण का कोई कंगन है और वो स्वर्ण का कंगन 9 रत्नों से जड़ा हुआ है।
तो जो नवरत्नों की छवि है वो उस स्वर्ण में बीच बीच में आराम से द्योतित होगी, मतलब कि उसमें झलकेगी, उसकी छवि स्वर्ण में दिखाई देगी। तो उसी प्रकार से जो इनका श्रृंगार वर्णन है वो मानव आधार है, और बाकी जो रस हैं वो उसमें रत्न के समान प्रतिभासित होते हैं, दिखाई देते हैं, झलकते हैं, और उनकी जो सौंदर्य है वो इनके काव्य में पूर्ण रूपेण दृष्टिगोचर होता है। तो इन इन सारे तथ्यों को, प्रमाणों को देखकर ये कहा जा सकता है कि आचार्य देव के साहित्य में जो श्रृंगार वर्णन है वो अत्यधिक रमणीय है। श्रृंगार के लिए प्रेम का होना अनिवार्य है, और देव ने प्रेम अथवा काम को बहुत ऊंचा आसन दिया है। उसके समक्ष उन्होंने परम पद को भी क्षुद्र माना है। प्रेम की जो छिछली रसिकता है या कामुकता है वो देव के काव्य में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। विषय के हाथों बिके हुए लोग वास्तविक प्रेम की गरिमा की छाया को नहीं छू पाते। तो देव का जो श्रृंगार वर्णन है उसकी एक बहुत बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने इस काल के अन्य कवियों के समान परकीया के प्रेम की अपेक्षा स्वकीया के प्रेम को सर्वाधिक महत्व दिया है। देव ने श्रृंगार के जो संयोग और वियोग दोनों ही पक्षों का वर्णन अपने काव्य में किया है, और नायिका की विवशता और करुणा को बड़ी तन्मयता के साथ उन्होंने उतारा है। एक स्थल पर वो कहते हैं कि देव जो पैचित चाहिए, नाह नेह निवाहिए, देह मार्यो करे, त्यों समुझाइए, राग अमारग जो पग धोखे धरियो परे, नीके में फीके हुए आंसू भरो कत, ऊंची उसास गरु क्यों भरियो परे, रावरो रूप क्यों आखिनी भरियो सु, भरियो उबरियो सु ढरियो पर। कहीं कहीं पर बड़ा ही जो मतलब कि व्यंग है वो भी करुण मधुर है। संयोग के दोनों रूपों का वर्णन मिलन इनके छंदों में मिलता है। सौंदर्य के प्रति वस्तुवादी और भाववादी दोनों ही दृष्टिकोणों का समन्वय प्राप्त होता है। देव रूप की परिभाषा देते हुए कहते हैं, देखत ही जो मन हरे, सुख अखियान को दे, रूप बखाने ताहि जो, जग चेरू कर ले। मतलब जो सौंदर्य उसे कहेंगे जो जैसे ही दृष्टि उस पर पड़ती है, और दृष्टि पड़ते ही जो हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, और आकर्षण के साथ ही सुख प्रदान करता है, ऐसा जो रूप है, ऐसा जो सौंदर्य है, जब उसका चितेरा हो जाता है तो वही सौंदर्य कहलाता है जो तत्काल हृदय को आनंद की प्राप्ति कराता है। देव ने परंपरानुसार नक्षिक, शोभा कांति आदि अलंकार, विलास, ललित छंद एवं सौंदर्य तत्वों का विस्तृत वर्णन अपने काव्य में किया है। सभी में आत्म तत्व की प्रधानता दिखाई देती है। नक्षिक आदि जड़ सौंदर्य का वर्णन वो कहीं नहीं करते हैं, वरन तरंगित चेतन सौंदर्य को उन्होंने अपना लक्ष्य बनाया है। और श्रृंगार वर्णन में नारी के शारीरिक अंगों का स्थूल वर्णन किया गया है। भोर ही श्री वृषभानु के आयो अकेलोई केली बोलानु, देव जो सोवत ही उत भामती जीन, महाझल के पटतानी, आरस ते उघरी एक बाह भरी, छवि देखी हरि अकुलानी, मीणत हाथ फिरे उमणि सुमणि ब्रज बीच फुरे मन। तो कहीं कहीं देव ने प्राथमिक चेतना का सूक्ष्म मनोहारी अंकन भी प्रस्तुत किया है। रीतिकाल के अधिकांश कवियों ने संयोग श्रृंगार का एक मादक चित्र खींचा है, लेकिन विप्रलंभ तक जब तक वो आए हैं उनकी अनुभूतियां क्षीण होने लगी हैं। यानी कि विरह वेदना को उन्होंने इतना अधिक उजागर नहीं किया है। लेकिन जो आचार्य देव हैं वो उसकी भी गहराई को समझते हैं। उनके काव्य में विरह संबंधी पद मनोवैज्ञानिक गहराई के साथ लक्षित हुए। विरह जन्य वर्णन अत्युक्तिपूर्ण न होकर सहानुभूति जन्य है। सासन ही सो समीर गयो अरु आंसुन ही सो नीर गयो ढरी, तेज गयो गुण लय अपनो अरु भूमि गई तन की तन। देव जिये में लिबे की आसही आसह पास आकाश रहियो भरी, जादिन तैमुख फेरी हरे हंसी हेरी। तो यहाँ पर कवि ने जो विप्रलंभ श्रृंगार है उसका वर्णन किया है, और विप्रलंभ श्रृंगार का भी बड़ा मतलब ये कहना चाहिए तरल और तरंगित चेतनापूर्ण वर्णन किया है। इनके काव्य में जो विप्रलंभ श्रृंगार है वो भी बड़े सौंदर्य के साथ उभरा है। इसलिए डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि देव की श्रृंगारिक अनुभूति का धरातल बहुत गहरा था।
रीति के बंधन बंध जाने और बौद्धिक तत्वों के मिश्रित हो जाने पर भी आवेग के पूर्ण उद्गार के लिए अवकाश नहीं रह जाता। लेकिन फिर भी देव ने सभी बंधनों के रहते हुए भी भावना की गंभीरता और जो ऊष्माएं हैं उनको नष्ट नहीं होने दिया। यानी कि श्रृंगार चित्रणों में कवि जो रीतिकालीन बंधन थे, बौद्धिक तत्व थे, उनसे बहुत ज्यादा बंधे हुए थे, उन प्रवृत्तियों में जकड़े हुए थे। फिर भी देव का जो श्रृंगार वर्णन है उसमें उनकी भावनाओं की गंभीरता और उष्णता कहीं पर भी नष्ट नहीं हुई है। कहीं पर भी उनका श्रृंगार वर्णन जो है किसी भी प्रकार से विलासितापूर्ण या भोगवादी नहीं रहा। श्रृंगार के बाद देव की दूसरी प्रमुख प्रवृत्ति वैराग्य की रही है। अगर उनके काव्य में देखें तो यदि श्रृंगार के बाद कोई दूसरा तत्व दिखाई देता है तो वो वैराग्य दिखाई देता है। रीतिकालीन प्रवृत्तियों में इतना जो रीतिबद्ध काव्य धारा के जो कवि हैं उनमें वैराग्य की इतनी विशेष दिखाई नहीं देती, जबकि देव ने अपने काव्य में वैराग्य को भी उतारा है। और जीवन में तीव्र राग भौतिक असफलता की प्रतिक्रिया शायद इस वैराग्य का मतलब उसका परिणाम वैराग्य है। देव आजीविका के लिए हमेशा आश्रयदाताओं को खोजते रहे। लौकिक जीवन में तो वो सुखी थे ही नहीं। तो ऐसा लगता है कि जो देव ने वैराग्य शतक लिखा है वो उनकी स्वयं की अवस्था का संकेत करता है। विद्यापति की भांति देव का भी विगत जीवन जो है वो विफलता और पश्चाताप से युक्त रहा है। ये उनके काव्य के अध्ययन करने के बाद अनुभूति मतलब बड़ी सरलता से और स्पष्टता के साथ। वैराग्य की जो भावना है उसको आचार्य देव इस पद में उद्घाटित करते हैं कि ऐसे जो हो जानत की जय है तू विषय के संग, ऐसे मन मेरे हाथ पांव तेरे तो रतो, आज नहो कत नर नाहन की नाहि सुनी, नेह सुनिहारी हारी बदन निहोर तो। चलन न दे तो देव, चंचल अचल करी चाबुक, चिता नीति मारी मोर तो। मारी प्रेम पाथर नाग रू गई गरे ते बांधी, राधा बर बिरद के बारधी में पूर। तो देव ने इस प्रकार बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं जो भक्ति मूलक हैं, वैराग्य मूलक हैं और जिनमें वैराग्य की पूर्ण निष्पत्ति दिखाई देती है। और उनके काव्य में प्रकृति का उद्दीपन रूप भी अपने पूरे उभार के साथ उठा है। इस काल के अधिकांश कवियों में देव में भी आचार्य कहलाने की प्रबल महत्वाकांक्षा थी और इसी कारण उन्होंने लगभग 10 काव्य शास्त्रीय ग्रंथ लिखे जिसमें भाव विलास और शब्द रसायन प्रौढ़ ग्रंथ है। अब यदि हम इसके बाद में जो आचार्य देव हैं, रीतिकालीन प्रवृत्तियों के बाद में जो एक और है, अब रीतिकालीन जो कविता है उसमें आचार्य देव की क्या प्रासंगिकता है यदि इस पर और दृष्टि डालें तो हिंदी काव्य एक सागर के समान है जिसमें अनेक धाराएं प्रवाहमान हैं और प्रत्येक युग में अलग अलग धाराएं जो है वो प्रवाहित हुई हैं। रीति काल में भी रीतिबद्ध, रीति मुक्त और रीति सिद्ध करके 3 धाराएं प्रवाहित हुई हैं। देव रीति कवि हैं। शास्त्रीय दृष्टि से उनका काव्य समस्त रीति साहित्य ही मुक्त काव्य की श्रेणी में आता है। रीति काव्य की जो 2 मूल प्रवृत्तियां हैं, एक है रीति विवेचन और दूसरी है श्रृंगारिकता, दोनों का ही स्वरूप हमें देव के काव्य में मिलता है। और इसी के साथ साथ जो एक अतिरिक्त प्रवृत्ति देखने को मिलती है वो वैराग्य की प्रवृत्ति है। उनकी वैराग्य भावना अतिशय राग की प्रतिक्रिया, दूसरे शब्दों में राग क्लांति है जो निर्गुण और सगुण संतों के सम भाव से सर्वथा भिन्न है। उनकी इस प्रवृत्ति को श्रृंगारिकता के से पृथक कर संतों के वैराग्य काव्य की परंपरा में देखना अनुचित होगा। अतएव देव का स्थान एक और हिंदी के रीति आचार्यों और दूसरी ओर श्रृंगार मुक्तकारों की परंपरा में ही उचित ठहरता है। और आचार्य रूप में देव ने भारतीय साहित्य शास्त्र में कोई मौलिक जो योग है वो नहीं दिया। संस्कृत के आचार्यों ने उनका जो विकास संवर्धन किया उनके पश्चात एक प्रकार से वह समाप्त सा हो गया। आचार्य देव ने ही उसे चलाया। देव अथवा रीति युग का कोई भी हिंदी आचार्य इस क्षेत्र में विशेष कार्य नहीं कर सका। संस्कृत में भी आचार्यों की 2 पृथक श्रेणियां रही, भरत भामा, दंडी वामानंदवर्धन, अभिनव कुंतक आदि। ये मौलिक उद्भावनाकार रहे हैं। ये समस्त आचार्यों ने काव्य शास्त्र पर अपना जो है
प्रणयन किया। और मम्मट, विश्वनाथ, पंडितराज जगन्नाथ आदि व्याख्याकार आचार्य में आते हैं। और पहली श्रेणी का तो प्रश्न नहीं, तो दूसरी श्रेणी में देव के लिए कोई स्थान नहीं है। प्रथम श्रेणी के आचार्यों की मौलिक सृजना प्रतिभा और दूसरी श्रेणी के आचार्यों की स्वच्छ गंभीर सामंजस्य दृष्टि दोनों का ही देव में अभाव है। लेकिन फिर भी देव ने जो काव्य शास्त्रीय रचनाएं दी हैं उनमें शास्त्रीय लक्षण पूर्ण रूपेण दिखाई देते हैं। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्य युग के कवियों में विवेचन विषय तथा विवेचन शैली की दृष्टि से हिंदी कवि आचार्यों के अगर हम 3 पृथक वर्ग करें तो उसमें मम्मट और विश्वनाथ की शैली पर काव्य के दशांग का विवेचन करने वाले आचार्य, श्रृंगार और तिलक और रस मंजरी के अनुसार श्रृंगार रस और प्रधान आलम्बन नायिका का वर्णन करने वाले आचार्य, चंद्रालोक और कुवलयानंद आदि के आधार पर अलंकार मात्र का निरूपण करने वाले आचार्य। ये 3 श्रेणियां बनती हैं। तो देव ने काव्य के सर्वांग का विवेचन किया है, अतएव उनका स्थान पहले वाले वर्ग में आके होता है। और इस वर्ग में उनकी प्रतिद्वंदी है केशव, कुलपति मिश्र, श्रीपति दास और प्रताप शाही। केशव का ऐतिहासिक महत्व देव की अपेक्षा कहीं अधिक है। उन्होंने संस्कृत रीति शास्त्र को हिंदी में अवतरित करते हुए अलंकार और रस दोनों संप्रदायों की प्रतिष्ठा करने का मुख्य श्रेय प्राप्त किया। तो इस रूप में देव का जो मतलब कि एक अवदान है वो हिंदी साहित्य जगत में बहुत बड़ा है, बहुत मान्य है। श्रृंगारिक मुक्तक काव्य की परंपरा के प्रमुख कवि विद्यापति, केशव, बिहारी, मतीराम, देव और पद्माकर हैं। और इन सभी में देव का स्थान बहुत अच्छा है, उच्च है, और जिनमें घनानंद भी मुख्य हैं। तो इस दृष्टि से हम देखते हैं कि देव का जो काव्य है, काव्य सृजन है, और जो देव के काव्य के वैशिष्ट्य हैं, वो रीतिबद्ध काव्यों में ही नहीं, संपूर्ण रीति काव्य में एक विशिष्ट स्थान उन्हें प्रदान करते हैं। और जो बंधन नहीं होने पर भी स्वच्छंद थे, शास्त्रीय होने पर भी मौलिकता से युक्त थे। तो इस प्रकार देव का जो स्थान है वो अपने आप में अपरिमेय है। धन्यवाद।